Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is a KU series lecture number 5. ओके ये एक क्वेश्चन है जो कि मैंने होमवर्क दिया था इन माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 4. ये उसके आंसर्स हैं एंड द सॉल्यूशन. अगर आपने कर लिया है, सॉल्व कर लिया, सो यू कुड रीचेक और ये सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं. ओके 1 2 3 ओके. आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड वी विल सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस. बट अगेन बहुत आसान होती हैं, लेकिन आप वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर लिख सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे. प्लस वी विल डू अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ साइमल्टेनियस क्वेश्चन जिसका नाम है एज प्रॉब्लम्स भी हम लोग आज करेंगे, जो कि हर एप्टीट्यूड टेस्ट में जिसका सवाल आता ही आता है. ओके साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर हम पहले तो एज प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं. पहला आपका क्वेश्चन है, हमारे पास और भी है बट मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे मुश्किल बच्चों को लग रहा होता है दैट इज़ योर एज प्रॉब्लम. तो आज हम वही सबसे पहले करने वाले हैं. ओके ए इज़ twice as old as B 5 years ago. A is 3 times as old as B was. Find their ages now. ये आपको सवाल दिया गया है एंड यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन एंड यू शुड पॉज दिस वीडियो एंड कम बैक अगेन विथ योर आंसर. आपको नहीं समझ आया देन अनपॉज द वीडियो और फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें. 1 2 3. आई होप यू आर बैक एंड यू ट्राइड सॉल्विंग दिस. और अगर हो गया आई रियली अप्रिशिएट यू. नहीं हुआ इट्स ओके, यू आर नॉट अलोन. आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू हम किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन रीड करते हैं. दैट इज एज ए जो है ए इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बी. ठीक है, मतलब ए जो है वो बड़ा है और बी क्या है, छोटा है. इससे यही जाहिर हो रहा है ए इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बी. 5 साल बाद 5 years ago ए इज़ 3 times एज ओल्ड एज बी वॉज. अब जो है ए वो 3 गुना बड़ा हो गया है बी से. अब बताइए उनकी एज कितनी है. ठीक है, टाइम, ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर आप 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा कि क्या वो बात किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है. इसका ख़ास ख्याल रखिएगा. ठीक है, आज अब मैं एक टेबल बनाती हूँ यहाँ पे जिसमें हम लिखते हैं पहले प्रेजेंट. फिर प्रेजेंट में क्या हो रहा है. ठीक है, प्रेजेंट में हम पहले बात करते हैं ए की फिर बी की. ए जो है वो 2 times बड़ा है बी से. ठीक है, अब मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ए की जो एज है वो एक्स है. एक मिनट, जो हमेशा छोटा होता है ना उसको हम उसको एक्स बनाते हैं. तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ए की एज और बी की एज मुझे उनको वेरिएबल्स देने हैं. तो मैं बोल सकती हूँ बी की एज एक्स है और वाई, और ए की एज है वाई. ठीक है, मैंने इस तरीके से इनको नाम दिया है. यहाँ पे बोल रहा है कि एज ए जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज बी के है. तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे 2x है
ठीक है। और बी कितना, बी बी जो है वो एक्स है अभी, ठीक है। 5 साल बाद, 5 years ago, 5 साल पहले, अगो पास्ट बताता है, ठीक है। मैं यहाँ पास्ट लिखती हूँ। जब आपको पास्ट लिखना था, फॉर इंस्टेंस आपकी एज आज है 20, अगर मैं आपसे पूछूँ आपकी एज 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, 20 में से 5 माइनस कर देंगे, 15 थी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आज आपकी जो एज है, यू आर 19 years old, मैं आपसे बोलूँ कि आपकी एज 5 साल पहले कितनी थी, आप 19 में से 5 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आएगा 14। आपकी एज 14 थी आज 5 साल पहले। वैसे ही जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम माइनस कर देंगे यहाँ से 5, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, पास्ट कैसे पता चलेगा, 2x में से -5 हो गया और x में से 5 माइनस हो गया, ये है पास्ट की एज ऐसे निकलनी है। अब वो क्या नया रिलेशन उसने बताया है, a is 3 times as old as b was, a कितना है, जो कि y है, a मतलब y मेरा, a जो है वो 3 times as old as b was, बराबर है 3b के, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, अब 5 साल पहले कैसा था, a is 3 times as old as b was, ये रिलेशन बना है। अब पास्ट की मैं वैल्यू लगा निकाल लेती हूँ, a कितने बराबर है 2x, a 2x माइनस 5 है, तो लिख सकती हूँ 2x माइनस 5, 3, b की वैल्यू क्या है x माइनस 5, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ x माइनस 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 5, 3x माइनस 15 और 3x माइनस 5 प्लस 15, 3x माइनस 2x, ये बन जाएगा +10 और ये x हो जाएगा, मतलब x जो है वो 10 है, ठीक है। अभी x यहाँ पे क्या है, b की एज, हमें अब क्या पूछा गया है कि फाइंड देयर एजेस नाउ, आज कितने सालों के हैं वो, तो हमें पता चल गया कि जो b है दैट इज 10 years, तो 2x आज a की वैल्यू क्या होगी, x अगर 10 है तो 10 इंटू 2 इज 20, तो मतलब आज जो एजेस हैं a की एज आज 20 है और b की एज आज क्या है 10 है, ठीक है। और इस तरीके से आपने आज फाइंड कर दिया कि किस तरीके से हम इनकी एजेस को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हुआ, राइट। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, एज प्रॉब्लम से ही रिलेटेड, एंड दैट वुड बी योर होमवर्क। मैं इसका सॉल्यूशन एंड आंसर पिन कमेंट्स में लिख दूँगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आपका जो होमवर्क क्वेश्चन वो ये है कि गिवन दैट x is thrice as old as y 2 years later, यहाँ पे लेटर की बात हो रही है, लेटर से मुराद यहाँ पे फ्यूचर है। आपने देखा होगा पहले जो हमने पास्ट की बात की थी उसमें हमने -5 किया था, ये क्या है फ्यूचर की बात हुई, तो यहाँ पे प्लस होगा, कितना +2 होगा, ठीक है। मैंने आपको हिंट भी दी थी बहुत बड़ी। 2 years later x will be only twice as old as y will be. What were their ages
1 ईयर अगो। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट है एज, प्रेजेंट से 1 साल पहले कितनी थी इनकी एज। यहाँ पे फ्यूचर की पहले आप क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट को लिखेंगे फिर फ्यूचर लिखेंगे। फ्यूचर की इक्वेशन डाल के आपको प्रेजेंट पता चल जाएगा, फिर प्रेजेंट को माइनस कर देंगे 1 से तो आपको पास्ट भी पता चल जाएगा। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है बता के कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं कोई भी वैल्यू जो बताई हुई है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम प्लस कर देते हैं जो भी उन्होंने वैल्यू बताई गई हो। ये बहुत बड़ा हिंट है। आई होप you will do this question and you can even comment down as well your answers or anything you find trick या आपको समझ नहीं आई, so I would reply you there, ठीक है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। मैं इसका सॉल्यूशन एंड आंसर पिन कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दूँगी। Till then, take care, bye bye, and do not forget to like, share and subscribe to my channel.